महाराष्ट्र के नागपुर जिले के नरखेड तालुका में दलित सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद बनसोड़ की मौत पर वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि राज्यों के गृह मंत्री घटना में शामिल आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही उन्होंने कहा कि घटना में शामिल आरोपी मयूर उमरकर गृह मंत्री के रिश्तेदार हैं, जिन्हें वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही उन्होंने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। पुलिस दिखाई दे रही वो आत्महत्या है, क्या पूरा आपको मामला दिखाई दे रहा है? क्या दबाने की कोशिश की जा रही है? ये पूरी तरह से पुलिस इसको दबा रही है, ये मेरा आरोप है। आयोग ने जिस तरह से बर्ताव किया है कि 24 घंटे होने के बावजूद भी एफआईआर जहाँ पर दाखिल नहीं है, और एफआईआर दाखिल नहीं है इसलिए जो पंचनामा होना चाहिए था वो पंचनामा भी नहीं है। अरविंद बनसोड़े को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल लिया है। अब लेने वाले कौन है, जिन पे आरोप है उन पर ही है, तो बड़ा संदेह का मामला है। और पुलिस जिस तरह से जांच करनी चाहिए उस तरह से जांच नहीं करती है। जहां पर मैं एक देखता हूं कि एट्रॉसिटी एक्ट लग गया तो डीवाईएसपी के पास ये इंक्वायरी चली जाती है। उम्मीद हम लोग ये रखते थे कि डीवाईएसपी से उचित कार्रवाई होगी, अरविंद बनसोड़े को न्याय मिलेगा, लेकिन उनका इतना ही कहना है कि मैं इंक्वायरी कर रहा हूं, और जिस तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए थी हमको लगता है उस तरह से इंक्वायरी हो नहीं रही है। ऐसी एक परिस्थिति है, इसलिए इनकी इंक्वायरी से हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोग वही दोबारा इस मांग को कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य दिलचस्पी ले रहे हैं और उनकी दिलचस्पी की वजह से पुलिस पर दबाव आ रहा है, और इसलिए ये केस जो है ये सीबीआई के पास सुपुर्द करेंगे तो अच्छा होगा। बनसोड़ के जो फैमिली है, कुटुंब है, उसको न्याय मिलेगा। गृह मंत्री कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसे भी आरोप अपने बीच में लगाया था। मैं ये कहूँगा कि उनकी रिश्तेदारी है, और इस आरोप से बचने के लिए उन्होंने ही इस केस को सीबीआई के पास अगर सुपुर्द करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से लोगों के मन का ये जो डर है ये निकल जाएगा। अगर ये गृह मंत्री नहीं करते हैं तो शायद लोगों का ये जो डर है वो हकीकत में बदलने में कोई वक्त नहीं लगेगा। सर, दो मंत्री कौन है जो उन पे दबाव गढ़ बनाया जा रहा है? और दो मंत्री मैं दबाव गढ़ नहीं कह रहा हूँ, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि धनादेश बांटते समय 2 मंत्री वहाँ पर उपस्थित थे। आप लोगों को जानकारी है, दोबारा रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये है उसमें कि मंत्रिमंडल के लोग जब उपस्थित होते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं तो भी उस परिवार पे दबाव आता है, और इसलिए सीबीआई को देंगे तो एक अच्छा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रत्यक्षदर्शी है गजानन राउत, उसे पुलिस ने रिमांड में लेना चाहिए, वो खुलासा कर सकता है। हम लोग वही कह रहे हैं ना, मांग तो वही हम लोग कर रहे हैं कि राउत को जो है वो आरोपी बना लीजिए। राउत आरोपी हो गया तो पूरी कहानी बाहर निकल आएगी, क्या हकीकत है क्या नहीं है, तो वो तो मांग हमारी है ही। तो आपको लगता है कि गजानन राउत के बचाने की कोशिश की जा रही है? गजानन राउत को पुलिस जो है वो मेन विटनेस बनाने जा रही है, और जब गजानन राउत के पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, जिसके पास इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन दे सकता है, उसको विटनेस भी नहीं बना है और उसका स्टेटमेंट भी नहीं लिया है। तो वही जलालखेड़ा पुलिस ने घटना के चश्मदीद गजानन राउत को गवाहदार बनाया है, जिस पर प्रकाश आंबेडकर ने विरोध दर्शाते हुए कहा कि गजानन राउत को आरोपी बनाया जाए ताकि घटना की पूरी जानकारी सामने आ सके।